ये वीडियो देखने से फेक फेमिनिस्ट लोगों के गुप्तांग में जलन के मारे ज्वाला उत्पन्न हो सकती है, इसलिए कृपा करके अपने रिस्क पर वीडियो देखें। सो हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त कांगड़ी चरू आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो लेके। आज मैं कोई रोस्ट वगैरह नहीं करने जा रहा हूँ। मैं रोस्ट से बदतर करूंगा। आज मैं अम्मा बहन पे नहीं आऊंगा। आज मैं सीधे खाई खोद दूंगा, माइक छोड़ दूंगा बहन के लड़ों की। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एसएससी स्कैम को कवर करने के लिए अनिरुद्धाचार्य जी एंड प्रेमानंद महाराज जी को टारगेट किया जा रहा था। वैसे तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो एक हफ्ते पहले बनाने जा रहा था, जब ये स्टार्ट हुआ था कांड वगैरह, एंड मैंने इस पर रिसर्च की थी थोड़ी। बट थोड़ी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तो 3 दिन मैं वहाँ पे बिजी रहा मम्मी के पास। फिर मैं थोड़ा बीमार हो गया था, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना नहीं पाया। तो मैंने सोचा आज बना देते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा। ओके, सो मैं बात करने जा रहा था एसएससी स्कैम को और कवर करने के लिए मीडिया वालों ने प्रेमानंद महाराज जी एंड अनिरुद्धाचार्य जी को टारगेट किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिंपल सी बात कही थी। जैसे अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा था कि ये 24-25 साल की लड़की, कोई भी मतलब उन्होंने नाम नहीं लिया था, सिर्फ बोला था कि 24-25 साल की लड़की है, लिविंग में रहनी है, चार चार मतलब लिविंग रिलेशनशिप रख चुकी है अपना पास्ट वगैरह, एंड मुंह मार के आती है, मतलब शायद ऐसा कुछ बोला था। मेरे को ढंग से याद नहीं है, पर ये नहीं बोला, शायद मुंह मारने वाली बात है। तो उस लड़के का नाम था से दिशा पठानी शायद, एंड उसकी बहन खुशबू पठानी ने रिप्लाई दिया था कि bloody anti-nationalist lot. You should never be supporting such bastards of highest order. अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। मुंह मार के आती है। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। मतलब आपको बड़े अच्छे से पता है, मास्टर है मास्टर। नहीं, मुझे जानना है कि आप डिफेंड किसको करना चाहते हो, खुद को या खुद की बहन को, जिसके अफेयर्स मेरी घर में पड़ी चेयर से भी ज्यादा है। 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी। These are bloody anti-nationalist lot. You should never be supporting such bastards of highest. मतलब वैसे ही कि उसकी बहन को बोला, उनको उसको ऐसे लगा क्योंकि 24 साल की एज उसकी बहन की भी, एंड बोला लिविंग रहने में क्या गलत बात है। अगर ये मेरे सामने होता तो मैं उसको बताती लिविंग में रहने क्या होता है। मैम, जिस शब्द का आपने प्रयोग किया है कि लिविंग में रहना क्या गलत है, एंड ये मेरे सामने होता, ये क्या होता मेरे सामने होता, ये आपसे उम्र में बड़े हैं एंड एक्सपीरियंस वगैरह में बड़े हैं, मैच्योरिटी लेवल दोनों में सबसे ज्यादा डिफरेंस है आप दोनों में, ठीक है। वो दूसरी बात है जो आपने सेकंड लाइन बोली थी, ऑल द फकिंग नामर्द फॉलोइंग दिस बास्टर्ड, बास्टर्ड है जी। 2 मिनट 1 मिनट नहीं बोला हुआ, गाली निकल गई मुंह से हैं। फिर आप अपने आप को बोल रहे कि ये वो, मैं आपको डिफेंड करना आता फिर अपनी बातों को। अगर उन्होंने कुछ गलत तो बोला होगा तो आप बोलो, कि किसी का नाम लेके किसी को सिंगल पर्सन को टारगेट करके उसके कैरेक्टर को जज किया होगा तो आपका बोलना बनता था। ना उन्होंने किसी का नाम लिया ना कुछ, उन्होंने सिर्फ एक बात बताई कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना मुंह मारना होता है, एंड ये सच है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, देख लेना, ठीक है। एंड गाइस, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम एक और सीन चला हुआ है, उसकी मैंने वीडियो देखी थी। वो अब कृष्ण भगवान जी को टारगेट कर रही है कि वो कुछ बोल रही है, उनको कुछ टारगेट करना तो मैं नहीं बोल सकता, पर कुछ उल्टा बोल रही है। मैंने वीडियो देखी थी कहीं पे, उस टॉपिक में शॉर्ट वीडियो बना दूंगा एक और बाद में, पर अभी उसकी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कल परसों तक उसकी शॉर्ट वीडियो बना दूंगा मैं। अगर आप समाज को सुधारना चाहती हो तो सबसे पहले अपनी बहन से शुरुआत क्यों नहीं करती, जो बिकिनी पिक्स और आइटम सॉन्ग पोस्ट कर करके रिलेवेंट रहने की कोशिश कर रही है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये है दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी। All the namards of this society, all the fucking namards of this society is following this bastard. बाबा जी को तो नामर्दी फॉलो करते हैं, क्योंकि समाज के सारे मर्द तो आपकी बहन की बिकिनी पिक्स देखने में बिजी हैं। खुशबू जी, आप एक आर्मी ऑफिसर रह चुके हो, इसलिए आई रिस्पेक्ट यू, लेकिन जो आप खुद से इतने बड़े आदमी को गालियां दे दे के बात कर रही हो, वो भी बिना मतलब के, क्या ये सही है? क्योंकि बाबा ने जो बोला, ये तो साइंटिस्ट की स्टडीज भी प्रूव करती है कि इंडिया के 50% लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना पसंद करते हैं। हिम्मत है तो उसको गलत प्रूफ करके दिखाओ ना, गालियों से क्या प्रूफ कर लोगे आप? He's saying लड़कियां लिव इन में होती, मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते, क्यों नहीं बोला उसने? हाँ, गलती दोनों जेंडर की होती है, लेकिन लड़कों का नाम बीच में लाके आप लड़कियों वाला सीट जस्टिफाई कैसे कर दोगे? सोचो, मोदी जी आतंकवादियों के ऊपर भाषण दे और आतंकवादी उसका रिप्लाई दे रहे कि मोदी जी आपने रेपिस्ट लोगों के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है?
और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? मतलब पहले इसने मुंह मारने वाली बात का अपोज किया और पुकी बाबा को गालियां दी और उसके बाद उसकी बात को सही प्रूफ करने में लग गई कि मुंह मारने में क्या खराबी है, लिविंग में रहने में क्या खराबी है। वाह भाई वाह। अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है। मतलब आप कहना चाहते हो कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ओ हो क्या तेजस्वी सोच है आपकी। अगर यही बात कोई लड़का बोल देता कि सीधे शादी नहीं करते भाई, पहले लड़की के साथ लिविंग में रहते हैं, पहले अच्छे से इस्तेमाल करो, अच्छी लगे तो शादी करो वरना कोई दूसरी ढूंढ लो। पुलिस उसके पिछवाड़े के साथ में बेसबॉल प्रैक्टिस करती जेल में। बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है तो अच्छे कैसे आएंगे? हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी थी पर इतने से नीचे इतना। और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही, हमारे बच्चों की आदत। प्रेमानंद जी ने तो दोनों जेंडर को टारगेट किया बराबर। आपने अपने कान से सुना ना, लेकिन ये साले मीडिया वाले अपने कान से सुनते हैं। भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कहीं पे सुना था कि मीडिया को देश का चौथा स्तंभ बोलते हैं। भाई मीडिया वाले देश का चौथा स्तंभ नहीं होते, ये काले घोड़े का काला लंड होते हैं हमारे छोटे साले माँ की। तभी मैं मीडिया वालों को डेमोक्रेसी का आंड बोलता हूँ मादर चौदह को। ये सच में मीडिया देश का चौथा स्तंभ नहीं होती है, ये काले घोड़े का काला लंड ही होती है मादर चौदह। भाई तूने ठीक बोला था। भाई तेरे को पता है दुनिया की सबसे सस्ती चीज कौन सी है, सबसे चीपेस्ट आइटम कौन सी दुनिया की? भाई पता नहीं, आई थिंक टॉफी हो रही भाई, क्योंकि 1 रुपए की मिलती है और कच्चा मैंगो शायद 25 पैसे की। नहीं भाई, मीडिया वालों की जुबान, क्योंकि वो मंदिर में बाहर बैठा हुआ भिखारी भी खरीद सकता है अपने कटोरे के चिल्लर से। किस आधार पर प्रेमानंद महाराज की तरफ से ऐसे महिलाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया गया कि 100 में से 2-4 कन्याएं ही समर्पित होती हो? एंड इस बात पे ऑफेंड होके मीडिया वाले उनको बोले कि आपको क्या हक बनता है कि किसकी लड़की के बारे में ऐसे बोलना। अभी मैं एक बात बोलना चाहूंगा, यदि कोई इंसान आपको अच्छी बात बताता है तो उसमें गलत क्या है? अब जैसे देख लो, मैं 10 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रह रहा हूँ, ठीक है, उसमें से सभी मेरे साथ लॉयल रह रही है, मतलब सभी लॉयल है, सभी का करेक्टर ठीक है, सिर्फ मेरा खराब है। और मेरे दोस्त मेरे को आगे ऐसे बोल दे कि तू ऐसा है, तू करना मरा है, तू ये करता है, तू 10 जगह वो मारता है। अगर मैं किल्स रहा हूँ मतलब मैं गलत हूँ, तभी किल्स मेरे को गुस्सा आ रहा है उस बात पे, ठीक है। भाई इतने बड़े महाराज, इतने ज्ञान भरा हुआ उन्होंने अपने अंदर, उनको आप ऐसा बोल रहे हो? थोड़ी भी शर्म आ रही है आपको? जरा सी टीआरपी के लिए, जब चंद पैसों के लिए आप इतना ही नीचे गिर सकते हो? नहीं, बाकी मुद्दों तक ठीक था। जब लोग वैसे कसम से, अगर मैं झूठ नहीं बोलूं ना, अगर हम लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो ये लोग प्रेमानंद महाराज जी को टेररिस्ट घोषित कर देते। ये साले मीडिया वाले डेमोक्रेसी के एंड इनसे एसएससी स्कैम के ऊपर वीडियो बनती नहीं है। पहलगाम अटैक में ये सीमा हैदर के घर पहुंच जाते हैं और जब मणिपुर आग में जल रहा होता है तब ये लोग न्यूज में क्या दिखाते हैं? क्या आपको पता है दोस्तों, मोदी जी का सीना सलमान खान से 4 इंच ज्यादा चौड़ा है और ये न्यूज लिखने वाला बहन का लड़कियों पर प्रेमानंद महाराज का विवादित बयान आया है। और आज के दिन में ठीक है, अगर 4 लोग से रिलेशन बना रहे हैं, चाहे लड़की चाहे लड़का बना रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी से बना रहे हैं। वो कैरेक्टर को जज नहीं करता। एक चोर भी अपनी मर्जी से चोरी करता है तो उसको क्या क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं करेंगे? कैरेक्टर को इसलिए जज नहीं करते ना, क्योंकि ना ये रिलेशन किसी से भी बनाने की जरूरी नहीं कि आप फिजिकली हो तो ही आप मतलब कैरेक्टर से मतलब खराब। अरे कहना क्या चाहती हो आप? कितनी बार बोल रहा है कि नाखून में नेल पॉलिश लगा के नाक में अंगुली मत करा करो, हो गए ना नशे। मतलब खुद को डिफेंड करना भी चाहती है और इसके बाद शब्द भी नहीं है। तो हम अपने फ्रेंडों के साथ आए घूमने, तो 4 ही लड़के हुए थे, मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मैं गलती हूँ। किसी के कैरेक्टर के बारे में नहीं बताना चाहिए और किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने चीट करना है तो वे एक के साथ रहकर भी चीट कर सकता है। क्या मतलब कि एक के साथ रह के भी चीट कर सकते हैं? ये नए आइडियाज दे रही है क्या आजकल के यूथ को? इंडिया के 100 में से सिर्फ 3 या 4 महिलाएं ऐसी हैं जो पवित्र होती हैं। अब इसका मतलब क्या है? क्या बाकी की जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं वो अपवित्र हैं? उस न्यूज रिपोर्टर को ये बात बोलना चाहूंगा मैं,
कि तेरे को कितनी जलन हो रही है तुम्हें। गुरुजी ने बोला कि 100 में से 96 अपवित्र होती है एंड 4 अपने पवित्र को संभाल के रखते हैं पत्नी पति के लिए। तो तू अपने आप को उन 4 में क्यों नहीं गिन रही है, उन 96 में क्यों गिन रही है? Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. मैं शादीशुदा सर, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। तभी मैं मीडिया वालों को डेमोक्रेसी का आंड बोलता हूँ मादर चौदह को। ये सच में मीडिया देश का चौथा स्तंभ नहीं होती है, ये काले घोड़े का काला लंडी होती है मादर चौदह। भाई तूने ठीक बोला था भाई, मैं ठीक ही बोलता हूँ। और भाई आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहूंगा, यदि कोई आपके भले के बारे में कुछ बोलता है, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपके दोस्त हो, गुरु हो, कोई भी हो, सो प्लीज ऑफेंड मत होना, उनकी बातों को सुनना समझना एंड अच्छे से उनके साथ बात करना। अगर वो कुछ गलत बोलते हैं तो उनको वहां पे करेक्ट करो, ना कि बदतमीजी करो, गुस्सा करो या कुछ भी। प्रेमानंद जी ने तो फिर भी 100 में से 4 का आंकड़ा लिया, लेकिन रियलिटी में ये नंबर इससे भी बहुत ज्यादा खराब है। एस्ले मेडिसन के सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया के 53% एडल्ट्स ने मानना है कि उन्होंने शादी के बाहर भी अफेयर किए हैं। ये सर्वे तो सिर्फ एडल्ट्स के ऊपर किया था, अगर तुम थोड़ा सा और डीप जाओगे, लाइक आज तो बच्चे रिलेशनशिप में घूमते हैं, तो ये नंबर उससे भी बहुत ज्यादा खराब है। मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी माँ की। और कुछ तो मेरे को पता नहीं, लेकिन इन दोनों बाबाओं ने 10-10, 15-15 बॉडी काउंट वाले लोगों को अपने बिल से बाहर निकाल दिया। सारे के सारे ऑफेंड हो गए भाई। लेकिन रियलिटी तो यही है कि इन दोनों बाबाओं ने जो भी बोला है बिल्कुल सच बोला है। अगर तुम गली में किसी कुत्ते को पत्थर मारोगे तो सारे कुत्ते तुम्हारे पीछे भागना शुरू हो जाएंगे। कमाल की जनरेशन है भाई, इनको लिविंग में भी रहना है, 10 जगह मुंह भी मारना है, और उसके बाद सती सावित्री और पुरुषोत्तम राम वाला टैग भी चाहिए। जिंदगी में तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मेरी तरह जिंदगी भर कुंवारा रहने की कसम खा लो, या फिर तुम्हें अगर शादी करनी है तो खुद को अपने पार्टनर के लिए प्योर रखो, वरना एक रेड लाइट एरिया वाली आंटी में और तुम में बस इतना ही फर्क रह जाएगा कि वो पैसे लेके ये काम करते और तुम फ्री में। मैं तो सोच रही हूँ कि स्टेज पे पल्लू गिरा दूं, कोई शुगर डैडी मिल जाए। गाइस अभी आपने वीडियो देख ली, इस वीडियो को देखने के बाद कितने लोग, लड़के लड़के दोनों से पूछ रहा हूं मैं, कितने लोग बोलेंगे कि इनको इज्जत मिलनी चाहिए। ये कपड़े जस्टिफाइड कर रहे हैं ऐसे पब्लिक में डालने के लिए, पोस्ट करने की वीडियो वगैरह के लिए, ऐसे कपड़े पहन के डांस कर रही है। इनको चाहिए फ्रीडम। लंड ले लो मेरा बहन के लोडो, फिर तुम बोलो मैं गाली देता हूँ। क्या बोलूं मैं, आप खुद देखो ये कैसे कपड़े डाले हुए हैं। फिर बोल लेती हैं हमारे कपड़े छोटे और घटिया नहीं है, तुम लड़कों की सोच छोटी घटिया है तेरी मैं की। और एक और बात भाई, मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहले के टाइम में लड़कियां आजादी किस लिए चाहती थी। पहले के टाइम में लड़कियां आजादी इसलिए चाहती थी क्योंकि वो आगे बढ़ सके, पढ़ लिख सके, 4 दीवारी में कैद ना रहे, झाड़ू पोंछा एक कानून तक सीमित ना रहे, वो आगे की पढ़ाई लिखाई करके कुछ बने, देश का नाम रोशन करे। बट आज की लड़कियों के लिए फ्रीडम का मतलब पता क्या है कि कौन कितनी नंगी हो सकती है बहनचोद। और भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर कोई लड़की 4 जगह मुंह मार रही है तो उसको चिनार ही बोलेंगे, ठीक है। आर वर्ड उन लड़कियों के लिए ही बना है। और दूसरी बात, अगर कोई लड़का 4 जगह मुंह मार रहा है तो उसको गनमारा बोलो, भोसड़ी वाला बोलो, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम लड़कियां अपना यूज मत होने दो, समझी मेरी बात। मैं लड़का हूं, मेरे को लड़कों का माइंडसेट पता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बट जहां पर लड़कियां गलत है वहां लड़कियों को भी बोला जाएगा, जहां पर लड़के गलत है वहां पर लड़कों को बोला जाएगा, ठीक है। लड़के 4 जगह मुंह मारी है उनको चिनार ही बोलेंगे, एंड लड़के जगह 4 जगह मुंह मारे हैं तो उनको गंडवारा जो मर्जी बोलोगे। प्ले बॉय तो नाम का वर्ड है तो वो भी चिनरिया, चिनार ही वो भी साला 10 जगह मुंह मार रहा है मादर चोद। एंड एक और बात, मैं आजकल मतलब यूट्यूब वगैरह स्क्रॉल कर रहा था तो एक वीडियो आ रही थी बार बार, मतलब काफी लोग बना रहे उस टॉपिक पे, ऐसे मतलब लाइन पे वीडियो की पहले के जमाने में होते थे एक राजा की 10 रानियां, एंड आज के जमाने में हो गया एक रानी के 10 राजा। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी ऐसी लड़कियां वीडियो बना रही है, जो भी लड़कियां ऐसी वीडियो बना रही है वो बात समझ लें, एक रानी के 10 राजा होते हैं, उसको रानी नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं वो ये बताएगा भाई, रंडी बोलते हैं सिंपल सी। और के बाद भाई जो सच है वो सच है, चाहे तुम मानो चाहे मत मानो। रंडी वर्ड उन लोगों के लिए बना है जो 4 जगह मुंह मारते हैं, और रंडवा लड़कों को बोल लो। और क्या बात भाई, 4 जगह मुंह क्यों मारना, अगर तुम अपने पार्टनर के साथ लोहे रहोगे तो वो तुम्हारे साथ लोहे ही देगा,
तुम 4 जगह मुंह मार रहे हो, फिर तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ लगे। ये कहाँ की बात हुई भाई, कमाल कुछ भी मतलब। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। अपने अनिरुद्ध आचार्य जी जो हैं वो गौ सेवा भी करते हैं, वृद्धाश्रम भी चलाते हैं, भंडारा भी करते हैं। सो वो लोग जो काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उसके बारे में मीडिया ने एक बात नहीं कही जितने टाइम से वो करते आ रहे हैं। बस विरोध करने आता है कि लड़कियों को ऐसा बोल दिया, लड़कियों को क्यों बोला, लड़कों को क्यों नहीं बोला, ये वो ऐसा वैसा। अरे जब जो इंसान गलत होगा उसको बोलेंगे ना, वो उन्होंने स्पेसिफिक जेंडर को थोड़ी किया है ऐसे टारगेट है। वो लड़कों को भी बोलते हैं, मैंने उनकी बहुत सारी वीडियो स्टैंड कथाएं देखी हुई है, ठीक है। एंड एक और बात, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें एक रिपोर्टर बहस कर रही थी उनसे कि शराबी को शराबी नहीं बोलेंगे, लिविंग में रहने क्या गलत बात है, ये वो। भाई मैं एक सिंपल सी बात बताऊंगा, अगर तुम कोठे पे जा रहे हो और तुम कोठे को रूम बोलोगे तो वो कोई पवित्र स्थान नहीं बनेगा। अब जिन की मेरी वीडियो देखे क्लिक गई होगी, इनको एक बात बोलूंगा, गांड मारा हो बहन से। तुम लोग फेक फेमिनिस्ट सच सुन ही नहीं सकते, तुम्हारे अंदर गूदा नहीं सच को एक्सेप्ट करने का। अब मैं लड़का हूँ, मेरे को पता लड़को लड़कों की मेंटालिटी, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, लड़कियों को डर लगता है, अकेले जाने में डर लगता होगा, कहीं रात को बाहर नहीं निकलते, घर वाले स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो उनका एक जायज है क्योंकि उनको पता है। एंड इस बात में मैं खुद एग्री करता हूँ। एंड एक और बात, ये जो पीछे सीन चले थे वे बॉयफ्रेंड के लिए पति को मार दिया, ये वो, मैं सच बोलूँ ना भाई, उनकी बॉयफ्रेंड की शक्ल देख के मन किया बहन जो मुंह पे उल्टे मार दो उनकी बहन की। इस लकड़ भग्गे की शक्ल के लिए बहन अपने पति को नहीं छोड़ दिया, जो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी इज्जत कर रहा है, तुम्हारे लिए क्या नहीं कर रहा है। किसी को ड्रम में डाल दिया, किसी को हनीमून में जाके मार दिया, किसी को क्या कर दिया, किसी को क्या कर दिया। एंड इस बात पे मैं उस बात को भी लेके आऊंगा जो लड़की को, अपनी वाइफ को काट के फ्रिज में डाल दिया था, वो लड़का भी गलत था। मैं एक जेंडर को टारगेट नहीं करूंगा, मैं दोनों को बोलूंगा, जहां पे जो गलत होता है उसको गलत ही बोलेंगे। बट आजकल जो चल रहा है उस हिसाब से मेरा तो शादी से मन उठ चुका है। सो पुलिस वालों की कैसे, हाँ पुलिस वालों की एसएससी स्कैम को जो चला था उसको प्रोटेस्ट कर रहे कुछ लोग। तो मैंने कुछ क्लिप देखी, एक लड़की बता रही थी कि उसका ऑन द स्पॉट चेंज हुआ है वो सेंटर, ऑन द स्पॉट वहां पहुंचने के बाद। तो थोड़े से बहन के लड़ हो गया। एक तो स्टूडेंट बहुत मेहनत करके एग्जाम देने आता है, उसमें भी चांस है नहीं है, वो क्लियर होगा नहीं होगा, ऊपर से तुम ये चुतिया पका दे हो, ऑन द स्पॉट ही चेंज करते हो सेंटर। एंड टीचर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका क्या है, उनका कोई फायदा है इसमें? उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, उनकी आंखों में उम्मीद है कि हमारे देश का भविष्य आगे जाएगा, हमारे देश के बच्चे आगे बढ़ेंगे। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस वाले उनको मार रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, ये वो। क्या ये काम है पुलिस वालों का? नहीं खोल बताओ आप, ये काम है पुलिस वालों का? फिर बोलेंगे कि हम लोग बोलते हैं कुछ गलत होता है हम आवाज नहीं उठाते हैं, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है हम देख रहे हैं, हम कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। किसको ट्रस्ट होगा पुलिस वालों पे? किसी को भी ट्रस्ट नहीं रहेगा पुलिस वालों पे अगर ऐसा काम होता रहा तो। एंड मेरी कोई बात बुरी लगी हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो बीच में तो मुझे माफ करें। एंड जो फेक फेमिनिस्ट है, जो मेरी बात को सुन के कलिस रहे हैं कि तुमने ऐसा बोला, लड़कियों को ऐसे बोला, ये बोल रहा है वो बोल रहा है, माच दाओ बहन के लोड़ो, मेरे को लोड़ा फर्क नहीं पड़ता, समझा? सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वैसे मेरा मन नहीं था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने पे, पर मैंने सोचा बना लेते हैं। रोस्टर हूँ तो क्या हुआ, जो चल रहा है उसके बारे में वीडियो बनाना जरूरी है, लोगों को पता चले। ऐसे कम ही लोग देखते मेरी वीडियो, पर अपना फर्ज बनता है। तो चलता हूँ गाइस, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पे, रोस्ट वीडियो पे। एंड जो खुशबू पठानी ने श्री कृष्ण जी के बारे में बोला है उसको मैं अलग से लूंगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, एक टेंशन ना रहो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। सो अगर वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कर देना, मैं डिजर्विंग लगा हूँ तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड जो मैंने कुछ गलत बोल दिया वीडियो में तो उसको मेरे को कमेंट में ठीक हो बता देना, क्योंकि मैं बीच में कुछ वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया अपनी तरफ से जो मतलब उन्होंने बोले में नहीं है अपने ग्रुपों ने। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं।